अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखते हैं डेटा एनालिसिस यूजिंग पावर बीआई। डेटा एनालिसिस कैसे किया जा सकता है पावर बीआई को इस्तेमाल करते हुए। तो ये आज हमारा सेकंड टॉपिक है और सेकंड क्लास है। इसमें हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि डेटा एनालिसिस हम किस तरह से कर सकते हैं पावर बीआई को इस्तेमाल करते हुए। सबसे पहले देखेंगे हाउ डेटा एनालिसिस वर्क्स। डेटा एनालिसिस किस तरह से काम करता है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, प्रिपेयर करना होगा डेटा को। डेटा किसी भी तरीके का हो सकता है। डेटा चार्ट की शक्ल में हो सकता है, टेबल की शक्ल में हो सकता है, या कोई भी डेटा हम कहीं से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। लाइकवाइज किसी वेबसाइट से हम ले सकते हैं, किसी वेबसाइट का डेटा हो सकता है, किसी स्कूल का डेटा हो सकता है, किसी कंपनी का डेटा प्रोफाइल हो सकता है, कोई कंपनी की बैलेंस शीट हो सकती है, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट हो सकती है। वो तमाम का तमाम डेटा हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर आपको जो है मंथली बेसिस पे भी हो सकता है, ईयरली बेसिस पे भी हो सकता है, और कोई आपको वो डेटा प्रोवाइड भी कर सकता है। जब वो तमाम डेटा आपके पास अवेलेबल होगा तो आप उस डेटा को इंपोर्ट करेंगे पावर बीआई में, पावर बीआई सॉफ्टवेयर के अंदर। जब वो इंपोर्ट हो जाएगा पावर बीआई सॉफ्टवेयर के अंदर तो वो एक मॉडल की शक्ल इख्तियार करेगा। ठीक है, सबसे पहले हमें प्रिपेयर करना है डेटा को, फिर हमें उस डेटा का मॉडल ट्रांसफॉर्म करना है, मॉडल बनाना है। ठीक है, उस डेटा को मुख्तलिफ़ शक्ल देने हैं। पार्ट्स शक्ल कह सकते हैं या पार्ट्स कह सकते हैं। मुख्तलिफ़ पार्ट्स में हम उस डेटा को डिवाइड कर देंगे। जब हम उस डेटा को मुख्तलिफ़ पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, जब हमारा मॉडल तैयार हो जाएगा तो फिर हम उसके ऊपर क्या करेंगे, विजुलाइज़ करेंगे, चीज़ों को देखेंगे। वो इस तरह से देखेंगे कि ये जो डेटा है हमारे पास, जो अवेलेबल डेटा है, वो किस तरह क्या रिज़ल्ट्स हमें बताता है। ठीक है, किस तरह के रिज़ल्ट्स हमें बताता है। किसी स्कूल का डेटा है या किसी कंपनी का डेटा है, उसकी इनकम स्टेटमेंट है, तो इसकी इनकम स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है कि मंथली बेसिस पे हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है या ईयरली बेसिस पे हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, टारगेट मार्केट के लिहाज से, या कौन सा प्रोडक्ट के अंदर हमें और इन्हांसमेंट करनी होगी, वो हम विजुलाइज़ कर सकते हैं इसके ज़रिए। ठीक है, उसके बाद हम एनालाइज़ करेंगे उस डेटा को, क्या हमारे पास जो प्रॉफिट आ रहा है या हमारी सेल्स डिक्रीज़ होने का क्या रीज़न है। ठीक है, हम उस डेटा के ज़रिए एनालाइज़ करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम उसके बाद हम लास्टली मैनेज कर रहे होंगे कि हमें क्या करना है। उस डेटा के ज़रिए जब हमें ये सब मालूम हो गया कि हमारी सेल्स गिरने की रीज़न्स क्या हैं, हमारी सेल्स बढ़ने की रीज़न्स क्या हैं, और किस तरह से हम अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं, हम अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो उसको हम क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। फैक्ट्स क्या होता है, फैक्ट्स होते हैं, डेफिनेशन क्या है फैक्ट्स की। फैक्ट्स आर द quantitative data or metrics that are the subjects of analysis typically stored in facts table। ठीक है, फैक्ट्स क्या हैं, कोई भी फैक्ट्स हो सकता है जो कि हमें डेटा के लिए क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। ठीक है, जो हमें अवेलेबल होता है किसके अंदर, टेबल्स की शक्ल में अवेलेबल होता है। वो डेटा जिसको हमने प्रिपेयर किया होता है पिछले मंथ्स में, पिछली जो ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनीज़ हैं जो वो डेटा को मैनेज कर रही हैं, जो चीज़ें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो तमाम का तमाम डेटा फैक्ट्स कहलाता है। ठीक है, पर्पस क्या है इसका, पर्पस ये होता है कि दे रिप्रेजेंट मेजरेबल इवेंट्स, ठीक है, और ट्रांजैक्शंस। अब एक कोई बैंक है, वो डेली बेसिस पे जो ट्रांजैक्शन कर रहा है वो उसकी जो है वही उसका डेटा है। ठीक है, एक जो ब्रांच है, ब्रांच के अंदर कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, कितना डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, ये तमाम का तमाम ट्रांजैक्शंस जो है रिकॉर्ड की जाती हैं। ठीक है, ये तमाम की तमाम ट्रांजैक्शन जब रिकॉर्ड हो जाती हैं तो इसको एनालाइज़ किया जाता है बैक एंड पे। तो पर्पस क्या है, पर्पस यही है कि हमें डेटा को स्टोर करना है किसी भी शक्ल में,
एग्जाम्पल हम देते हैं उसकी, क्या है, सेल्स, जो हमारी डेली बेसिस पे सेल्स हो रही हैं उसकी कोई अमाउंट होगी, ठीक है। क्वांटिटेटिव सोल्ड, क्वांटिटीज़ सोल्ड, कितनी क्वांटिटीज़ हमने बेच दी हैं, प्रॉफिट मार्जिन हमारा क्या है, ये तमाम की तमाम चीज़ें हमें क्या बताती हैं, फैक्ट्स बता रही होती हैं। डायमेंशंस, डायमेंशंस क्या होता है, डायमेंशंस जो हैं आर डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स। डायमेंशंस किसी भी डेटा की कोई भी एक डायमेंशन होती है, ठीक है। अगर हम ग्राफ की बात करें, ग्राफ में दो डायमेंशन है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, ठीक है। तो हमने जो डेटा की डायमेंशंस डिफ़ाइन की हैं वो किस तरह से डिफ़ाइन की हैं, ठीक है। वो ये डायमेंशंस वही चीज़ें बता रही होती हैं कि हमने एक्स एक्सिस पे क्या रखा है, क्वार्टर्स रखा हुआ है, ईयर रखा हुआ है, और हमने वाई एक्सिस पे हमने क्या रखा हुआ है, सेल्स को रखा हुआ है क्वार्टरली। अगर हम क्वार्टरली सेल्स देखना चाहते हैं तो हमने क्या किया, हमने एक्स की एक्सिस पे क्वार्टर को रखा और हमने वाई एक्सिस पे सेल्स को रखा। पर्पस क्या है इसका, दे प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट टू द डेटा एंड यूज फॉर फिल्टरिंग ग्रुप्स एंड लेबलिंग, ताकि हम इसको फ़िल्टर कर सकें, ठीक है। ये पर्पस है। कस्टमर्स नेम हो सकता है, कस्टमर का नाम हो सकता है, ठीक है। अगर आप एक्सेल में देखते हैं, एक्सेल में अगर हमें कोई डेटा देखना है तो उसमें क्या होता है कि आपके पास एक शीट होती है, उसमें मुख्तलिफ नाम दिए होते हैं प्रोडक्ट के और उसमें सेल्स दी हुई होती है। अगर हम फ़र्ज़ करें एक प्रोडक्ट को क्लिक करके फ़िल्टर कर लेते हैं तो हमें उसकी सेल्स पता चल जाती है। तो यही डायमेंशंस हैं, इससे हमें क्या पता चल रहा है, किसी भी डेटा की एट्रीब्यूट्स पता चल रही हैं। हाउ दे वर्क्स टुगेदर, ये किस तरह से मिलकर काम करते हैं। पावर बीआई के अंदर तमाम का तमाम डेटा एक रिलेशनशिप में डिस्ट्रीब्यूट होता है, बंधा हुआ होता है, ठीक है। हर चीज़ एक दूसरे से लिंक होती है। डायमेंशंस प्रोवाइड डिस्क्रिप्टिव टू कॉन्टेक्स्ट टू फैक्ट्स अलाउइंग फॉर मोर मीनिंगफुल एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। रिलेशनशिप किस तरह से, डायमेंशंस की रिलेशनशिप किस तरह से है, वो क्या करता है, डिस्क्रिप्टिव फैक्ट्स को दिखाता है, अलाउ करता है हमें मीनिंगफुल एनालिसिस के लिए। डेटा मॉडल क्या है, डेटा मॉडल जो है लिंक टू द डायमेंशंस टेबल। डेटा मॉडल जो है वो क्या करता है, लिंक करता है डायमेंशंस टेबल्स को, विच प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट द डेटा इन द फैक्ट टेबल्स। एनालिसिस बाय कंबाइनिंग फैक्ट टेबल्स, फैक्ट डायमेंशंस एंड फैक्ट टेबल्स, यूज़र कैन क्रिएट कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड्स। अब इन तमाम चीज़ों को कंबाइन करके हम क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं और हम एक डैशबोर्ड बना सकते हैं जिसके ज़रिए हमें डेटा की, हमें रिपोर्ट की इंसाइट्स मालूम हो सकती है, कंपनी की इंसाइट्स मालूम हो सकती है, किसी भी सेल्स फोरकास्ट हम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। डेटा एनालिसिस यूजिंग पावर बीआई, डेटा एनालिसिस यूजिंग पावर बीआई के ज़रिए हम डेटा एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम कंप्लीट रिपोर्टिंग सोल्यूशन, पावर बीआई एक टूल है डेटा एनालिसिस के लिए जो हमें कंप्लीट रिपोर्टिंग सोल्यूशन देता है। इसके लेवल बहुत बड़े डेटा को आसानी से मैनेज करने में हमारी मदद करता है, इंटरेक्टिव रिपोर्ट्स तैयार करके देता है। इसकी बहुत ज़्यादा वाइड एप्लीकेशंस हैं और इसके ज़रिए हम डेटा के इंसाइट्स तक आसानी से पहुंच सकते हैं। फ्लो ऑफ पावर बीआई, फ्लो ऑफ पावर बीआई कैसे है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कनेक्ट करना होगा डेटा को विथ पावर बीआई डेस्कटॉप के साथ, ठीक है। जब हम कनेक्ट कर रहे होंगे डेटा को, या आप कह लें एक्सपोर्ट करेंगे डेटा को पावर बीआई के अंदर, फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे डेटा को। अब ट्रांसफॉर्म किस तरह से किया जा सकता है, जो डेटा आपने इंसर्ट किया है पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर, तो उसमें हो सकता है गार्बेज डेटा हो सकता है इररेलेवेंट डेटा हो जो हमारे किसी काम का ना हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा उस डेटा को। जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, हमें ज़रूरत के कॉलम्स हैं, हमें उन कॉलम्स को रखना होगा और बाकी जो रिमेनिंग कॉलम जो हमारे लिए यूज़लेस हैं वो हम डिलीट कर देंगे, या हम उसे फ़िल्टर लगा के
हाइड कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे विजुलाइजेशंस, ठीक है। उसके बाद जब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा डेटा और हमारा मॉडल डेटा बन जाएगा, जो हमें जिस चीज़ जिन हेडिंग्स की, जिन टेबल्स की, जिन कॉलम्स की ज़रूरत होगी वो हम रख लेंगे। उसके बाद हम विजुलाइजेशन क्रिएट करेंगे जो हमें हेल्प करेगी रिपोर्ट को बनाने में और डेटा को एनालाइज करने में। उसके बाद क्या करेंगे, पब्लिश कर देंगे। जब विजुलाइजेशन बन जाएगी, रिपोर्ट बन जाएगी, तैयार हो जाएगी, फिर हम क्या कर देंगे, पब्लिश टू रिपोर्ट टू पावर बीआई सर्विसेज। पब्लिश कर देंगे रिपोर्ट को पावर बीआई सर्विसेज में। और अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें इस रिपोर्ट को, तो हम मुख्तलिफ लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पावर बीआई। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं पावर बीआई की? क्रिएट्स सेमेंटिक मॉडल। सेमेंटिक मॉडल हमें क्रिएट करना होता है, क्रिएट विजुलाइजेशन इन रिपोर्ट्स और क्रिएट डैशबोर्ड्स। ये सेमेंटिक मॉडल क्या होता है? सेमेंटिक मॉडल होता है हमारे पास, हम ये देखते हैं सेमेंटिक मॉडल क्या है। सेमेंटिक मॉडल क्रिएट स्टेप्स ऑफ क्रिएट सेमेंटिक मॉडल्स। सेमेंटिक मॉडल को बनाने के स्टेप्स क्या हैं? कनेक्ट एंड इंपोर्ट द डेटा। जैसा कि सबसे पहले हमने बताया कि पावर बीआई के अंदर हम डेटा को इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं किसी भी डेटा को मुख्तलिफ शक्ल्स में, मुख्तलिफ कॉलम्स के अंदर। तो ये हमारे पास डेटा को एक शेप देना होता है। जो इररेलेवेंट डेटा है वो हम डिलीट कर देते हैं और जो रेलेवेंट डेटा है उसको हम रख लेते हैं, ठीक है। डिफाइन रिलेशनशिप एंड मेजर्स। डिफाइन करेंगे हम रिलेशनशिप थर्ड स्टेप पे। उसके बाद टेस्ट एंड वैलिडेट, फिर सेव कर देंगे और पब्लिश कर देंगे। तो ये हमारे जो स्टेप्स हैं इसको कहते हैं सेमेंटिक मॉडल। कंपोनेंट ऑफ पावर बीआई। पावर बीआई के कंपोनेंट कितने हैं? 3 कंपोनेंट है हमारे पास, पावर बीआई डेस्कटॉप, पावर बीआई सर्विसेज और पावर बीआई मोबाइल। पार्ट्स ऑफ पावर बीआई। पावर बीआई की कुछ 3 पार्ट्स हैं। पावर बीआई डेस्कटॉप है, पावर बीआई सर्विसेज है, पावर बीआई मोबाइल। तीनों जो है वो पावर बीआई ही है और इनको हम मुख्तलिफ जगहों पे, अगर आप सिस्टम पे यूज़ कर रहे हैं तो आप डेस्कटॉप यूज़ करेंगे। अगर आप पावर बीआई सर्विसेज या आप इसको वेब के थ्रू देखना चाहते हैं, कहीं और बैठ के देखना चाहते हैं, तो बीआई पावर बीआई सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल में यूज़ करना चाहते हैं तो आप पावर बीआई मोबाइल को यूज़ करेंगे। पावर बीआई डेस्कटॉप। पावर बीआई डेस्कटॉप किस तरह से होता है? पावर बीआई डेस्कटॉप जो है, सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे हम पावर बीआई को। पावर बीआई इंस्टॉल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप जाएं माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे या फिर माइक्रोसॉफ्ट का जो ऐप्स स्टोर है उस पे। ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप इंग्लिश और ये डाउनलोड, इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा, आधा 1 घंटे का, तो ये आसानी से यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा।